राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड कोर्स के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष में रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद के टोहाना में आयोजित प्रगति रैली में की शिरकत। टोहाना वासियों को 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। सोनीपत के गोहाना में 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सांसद रमेश कौशिक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं और बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों से भी कहा कि 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए उन्हें आज से ही प्रयास करना होगा। निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी पर गर्व है और उनके जीवन से राष्ट्रीय गौरव को सर्वोपरि बनाने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी के जीवन से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड कोर्स के लिए प्रवेश वर्ष 2017, 18, 19 और 2020 की प्रथम और द्वितीय वर्ष में रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि यह परीक्षा 27 फरवरी से आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित होंगी। इस परीक्षा में 8,972 रीअपियर और 904 छात्र और अध्यापक मर्सी चांस की परीक्षा देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा की प्रायोगिक परीक्षा की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। ईयर की परीक्षाएं हैं 28 फरवरी 2023 से शुरू होकर 24 मार्च 2023 तक चलेंगी और कुल मिलाकर 8,972 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रीअपियर हो रहे हैं और मर्सी चांस वाले कैंडिडेट हैं वो 904 कैंडिडेट हैं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसकी भी डेट आज अनाउंस कर दी है जो 7 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगी। और साथ ही जो फाइनल चेकलिस्ट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं की जो अनुक्रमांक की सहित वो 24 जनवरी से लाइव हम कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यालय हैं सभी अपनी चेकलिस्ट जो है 24 फरवरी को देखकर उसे अपडेट कर दें। कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उसको वो ठीक कर लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा फतेहाबाद जिले के टोहाना में आयोजित मधुर मिलन समारोह व प्रगति रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने टोहाना वासियों को 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें से 272 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाया है। सुरक्षित जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया और सीधा आएगा। जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा प्रगति के पथ पर है। ई भूमि पोर्टल पर जमीन भू मालिकों की सहमति से खरीद रहे हैं। हाल ही में टोहाना के नए बस अड्डे के लिए 6 एकड़ भूमि ई पोर्टल से खरीदी गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिढ़ाई खेड़ा के सामुदायिक केंद्र पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल हैं और इसी तर्ज पर गांवों में सामाजिक समारोह के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। तरक्की के पथ पर ले जाने का काम किया। और एक चीज जो परसों ही बहुत लंबी मांग को हमने पूरा किया, वो आपके बस स्टैंड की जमीन खरीदने की बात थी। और मैं सीएम साहब का आभार प्रकट करूंगा कि परसों जब ये मांग आई तो ई भूमि के अंदर जब हम खरीदने का काम करें तो इनने कहा कुछ हो जाए, मैंने परसों उद्घाटन करना है, इस जमीन को खरीदने का काम करो। और खुशी की बात है कि आज उसकी शिलान्यास का पत्थर रखा गया और उसका लाभ पूरे इलाके को मिलेगा। सोनीपत के गोहाना में 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस संबंध में सांसद रमेश कौशिक ने प्रशासनिक एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि जनसभा में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सांसद ने स्टेज व बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वीवीआईपी के साथ साथ जनसभा में आने वाले आम जनता के लिए भी अलग से पेयजल और शौचालयों की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का गोहाना से गन्नौर तक जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उन युवाओं से संवाद किया जिन्हें नो योर लीडर कार्यक्रम के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए चुना गया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अनेक पहलुओं पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने युवाओं को सुझाव दिया कि वे ऐतिहासिक शख्सियतों की जीवनी पढ़ें, जिससे उन्हें इन लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों के बारे में पता चलेगा। इस बातचीत के दौरान युवाओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी उत्सुक हैं और इस कार्यक्रम से उन्हें विविधता में एकता जानने का अवसर मिला है। आप यहाँ जहाँ भी जाएं बहुत बारीकी से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नोट भी बनाने की आदत बनाइए। बहुत कुछ है। दूसरा, बहुत कुछ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, लेकिन जब मौका मिले अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं और जितना ज़्यादा और विविधताओं से भरा खिलाड़ी का जीवन के विषय में पढ़ सकते हैं, कला जगत के लोगों को पढ़ सकते हैं, उससे जीवन के हर एक के जीवन में कैसी साधना रहती है, कैसे जीवन साधना के साथ तप करके बनता है, ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से आप जीवन में, और फिर हर एक को लगता है अच्छा उसने ऐसा मैं भी कोशिश करूँगा, उसने ऐसा किया मैं भी कोशिश करूँगा। वो चीज़ें हैं जीवन में बहुत लाभ करती हैं आपको। नारनौल के आईटीआई मैदान में 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई।
इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। जिला उपायुक्त डॉक्टर जे.के. आभिर ने जानकारी देते हुए बताया कि समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं नारनौल के ITI मैदान के साथ महेंद्रगढ़ जिले के नांगल, चौधरी, अटेली, कनीना, महेंद्रगढ़ में भी गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। बनवारी लाल जी जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं और साथ में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंत्री हैं, वो यहाँ पे आएंगे। ऐसे ही चारों सब डिवीज़न में, हालांकि हमारा नांगल चौधरी अभी सब डिवीज़न में SDM की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ महेंद्रगढ़ में और कनीना में, ये सब जगह जो है ना अब मुख्य अतिथि आएंगे। आज फाइनल रिहर्सल थी और बच्चों ने अपने अपने जो है ना हुनर दिखाए हैं। परेड, उसके साथ में जो है ना बच्चों का जो डंबल शो और PT। वहीं 26 जनवरी को देखते हुए जिला पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 500 जवान तैनात किए गए हैं। जिले की बॉर्डर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे 30 इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका है। जो हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें हमारे होटल्स की चेकिंग रहती है, लाइट व्हीकल या हैवी व्हीकल के जो चलान है और प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो ट्रैफिक बंदोबस्त है वो हमने डिप्लॉय कर दिया है। और हमारे जो एसएज हैं वो भी गतिविधियों पे ध्यान रख रहे हैं। बाकी बढ़िया फंक्शन करवाएंगे, हमारा फोर्स पूरी तैनात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की टेस्टिंग की। IT मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म द्वारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक सिस्टम है। भारत OS को कड़े प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाले संगठनों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। नया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अंतर्गत तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। IT मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। पीपल डोंट वांट एनी सिस्टम लाइक दिस टू सक्सीड, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस, वेरी परसिस्टेंट। कंटिन्यूसली वी हैव टू कीप वर्किंग ऑन मेकिंग इट सक्सेसफुल। उस जर्नी के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नीतियों को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकों गरीबों की कई तरह से सहायता करेगी। से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आजाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा DLED कोर्स के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ष में रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद के टोहाना में आयोजित प्रगति रैली में की शिरकत। टोहाना वासियों को 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात।
सोनीपत के गोहाना में 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सांसद रमेश कौशिक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।